हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों लेके आ रहा हूँ। क्योंकि यार देखिए, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें हमारी प्रोफाइल अच्छी होके सीए ने बड़ी मेहनत से क्लियर किया है और हमें भी पता है उसका रिजल्ट कैसा रहता है। सब चीज़ हमारी एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छी रही है, बट फिर भी हमारे सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उसके मैं रीजंस को डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपकी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो जाएगी। बट उसके लिए प्लीज जो पॉइंट्स बोलूंगा उसको दिमाग में सुन के, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से फॉलो करना है। प्लीज एक बार आप अपने लेवल पे उसको डेप्थ में सोचना, कुछ पॉइंट्स इंटर रिलेटेड होंगे, बट आई बिलीव, मैं ऐसा मानता हूं कि वो पॉइंट्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी आर्टिकलशिप की जिम्मेवारी मेरे को देते हैं, मेरी कही हुई सही बातों को फॉलो करते हैं, इतनी मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ आपकी अच्छी जगह आर्टिकलशिप लग जाएगी। अब बेफालतू में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वरना आपकी मर्जी है। पहला पॉइंट, रिज्यूमे का नेम। कई जने रिज्यूमे का नेम कोडिंग की तरह रखते हैं। हम कॉमर्स बैकग्राउंड के होके आपने रिज्यूमे का नेम जैसे ऑटोमेटिक जब हम सेव करते हैं, कुछ जने उसको नाम चेंज करने की कोशिश तक नहीं करते। वो गलती किसमें है? सामने वाले में है नहीं। कई जने सोचते होंगे ना कि भाई सामने वाला जब वो सेव करेगा तो वो अपने आप नाम चेंज कर लेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। नाम हमारी जिम्मेवारी है, हम अपना रिज्यूमे अच्छे तरीके से दें। जब भी हम शेयर करें वो एक अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके लिए सिंपल तरीका है, आप अपना फर्स्ट नेम अंडरस्कोर आपका लास्ट नेम अंडरस्कोर सीवी रिज्यूमे सीए आर्टिकल कुछ भी कर सकते हैं। बट प्लीज कोडिंग से बचिए, वो अननेसेसरीली आपका सीवी रिजेक्शन में ले जाता है। दूसरा पर्सन, अगर यार एक चीज देखिए, किसी सीट के लिए 10 वैकेंसी है तो आज के टाइम पे अच्छी फॉर्म में 500 से 1000 सीवी आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो पता चल जाता है कि बंदा कितना अच्छे तरीके से डिलीजेंटली काम करता है, कितना फोकस है। तो ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं स्किल्स को दर्शाता है। तो इस करके आप इन उल्टी सीधी चीजों से बचें और अपने सीवी को एक प्रॉपर नेम दीजिए जिससे आपके बारे में पता चले। सेकंड, रिसर्च अबाउट द कंपनी। अब इसमें क्या चीज होती है दिक्कत, कि जब रिसर्च रिसर्च का कहने का क्या मतलब है कि जैसे कुछ कंपनीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में लेट्स सपोज स्टैट्यूटरी ऑडिट में आर्टिकलशिप आई है। अब उसमें कई बंदे क्या करते हैं, अपना सीवी बीच में डाल देते हैं, इंटरनल ऑडिट डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कॉल आ जाए। ये सबसे बड़ी गलती है। पहले ये जिम्मेवारी किसी और की नहीं है, ये हमारी है, क्योंकि आर्टिकलशिप हमें चाहिए, जॉब हमें चाहिए। पहले ये समझना होगा कि सामने वाली कंपनी किस प्रोफाइल में हायर कर रही है। तो प्लीज अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से कीजिए। लिंक्डइन पे एक्टिव यार, अब खाली है, एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आप इंस्टा यूट्यूब चला रहे होंगे, 101% श्योर सोशल मीडिया में 100% एक्टिव है। आप आज ही अपना स्क्रीन टाइम निकाल के देख लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा इंस्टा और यूट्यूब कितना आ जाएगा। और जब बात करें आर्टिकलशिप की, आर्टिकलशिप और जॉब के बारे में हमें नहीं पता। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और क्यों लेगा? वो आपकी ही जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। तो इस करके प्लीज आप पता करिए। पहले आप लिस्ट बनाइए कि आपको कौन कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, कि आपको किस किस कंपनी में जाना है, क्योंकि उसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं। लेट्स सपोज स्टाइपेंड या सैलरी जितनी हमें डिजर्व है, क्योंकि कुछ जगह कम होती है, कुछ जगह ज्यादा होती है। अब कम वाली में नहीं जाना, वो आपकी मर्जी है कि भाई हमारी फैमिली क्या क्या स्टैंडर्ड्स है। कुछ जने सोचते हैं कि यार मेरे को इस टाइम पे आके फैमिली से पैसा नहीं मांगना, बट ये बिल्कुल गलत है यार। अगर आप आर्टिकलशिप को अपनी एजुकेशन का पार्ट ही समझेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी खुशी अच्छी तरीके से रहेगी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। और आप अपने अच्छे तरीके से काम सीख पाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा एक्सपोजर होगा उतनी मल्टीपल टाइम्स आपको फ्यूचर में सैलरी मिल जाएगी। तो इस चीज से आपको डरना नहीं है। आपने रिसर्च कर ली। थर्ड, थ्रोइंग योर सीरीज। कुछ जने क्या सोचते हैं कि दिन में 10 या 20 सीवी मेरे को डालने ही डालने हैं कहीं ना कहीं। जैसे वो सेल्स वाली जॉब नहीं होती है कि भाई रात तक तो 50 रुपए की सेल करनी है, इतने हजार का टारगेट कंप्लीट करना है। कुछ जने अपने आर्टिकलशिप या जॉब को उस तरीके से लेते हैं, उन्हें चाहिए भी अच्छी जगह, बट उसकी इनकंसिस्टेंट इन प्रॉपर रिसर्च करते हैं और वो जस्ट रिज्यूमे थ्रो करते रहते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हमारा अच्छी जगह हो जाए। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेट्स सपोज अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैंने सीए फ्रेशर्स की वैकेंसी डाली, अब उसके अंदर सीए आर्टिकलशिप के रिज्यूमे आ रहे हैं तो इरेलीवेंट है। ऐसे ही सेम विद भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट की वैकेंसी है, इंटरनल ऑडिट के रिज्यूमे आ रहे हैं, इरेलीवेंट। हमें टारगेट्स पूरे नहीं करने हैं कि भाई अगर मैं आर्टिकलशिप के लिए निकला हूँ, मेरे टाइम भी ऐसे ही होता था। अगर आर्टिकलशिप के लिए जा रहा हूँ, अब मैं क्या करता था भाई, जब अगर मैं टॉप 10 में था जैसे पहले, फिर मेरे को बिग फोर के लिए थोड़ा हुआ कि मैं उसमें रिसर्च करूँ। तो फिर उसके अंदर मैंने पहले पर्टिकुलर देखा कि ट्रांसफर केसेस कहाँ कहाँ एक्सेप्टेड होते हैं, किस प्रोफाइल में होते हैं, किस लोकेशन पे ज्यादा चांसेस होते हैं। उस तरीके से प्रॉपर एक, इसमें हफ्ता 2 हफ्ता चाहता है, बट अगर आप एक प्रॉपर हफ्ते 2 हफ्ते दे दोगे
आपके मंथ्स बच जाएंगे, मंथ्स ऑन मंथ्स, क्योंकि आप हर महीने उल्टे सीधे काम करेंगे तो उससे आपका मंथ खराब होएगा, टाइम खराब होएगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अच्छे तरीके से अपनी रिसर्च करें, जिससे आपकी फ्यूचर में काफी एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। प्लीज आप इसको हो सके फॉलो करना। फिर आता है यूजिंग कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। कॉपी पेस्ट फॉर्मेट से मेरा क्या मतलब है? अब लिंक्डइन पे क्या होता है, कुछ आपने देखा होगा, वो उनके ऑटोमेटिक रिप्लाईज होते हैं। हाय विवेक, आई होप यू आर डूइंग वेल, इट इज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, होप यू आर डूइंग वेल, ऐसे कुछ होता है उसमें, 2 लाइन का। यार अभी देखो, जैसे मैं वैकेंसी शेयर करता हूँ, काफी एक्टिव हूँ, तो मेरे पास ये लगा लो 100 में से 90% यही मैसेज होता है। स्टार्टिंग के आपको एक चीज ऑब्जर्व करोगे, स्टार्टिंग की 2 लाइनें आपको दूर से बिना मैसेज खोले दिख जाती है। तो आप एक चीज बताइए, अगर आप किसी कंपनी के बड़े रिप्रेजेंटेटिव के पास मैसेज कर रहे हैं, उनके कंसल्टेंट के साथ, मैसेज मैनेजर के साथ, डायरेक्टर के साथ, पार्टनर के साथ, उनका रिज्यूमे इनबॉक्स सोचिए लिंक्डइन का पूरे दिन फुल रहता होगा। अब उसमें 100 में से 95 मैसेज बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट उन्हें दिख रहे हैं, और 5% उन्हें एक अलग मैसेज दिख रहा है कि एक पर्सन की क्रिएटिविटी है, कि हेलो, पर्सन का नाम, ओ, हाउ आर यू, या कुछ। मतलब एक चीज देखिए कि जो लिंक्डइन सजेस्ट कर रहा है 95 वो चल रही है चीजें, और 5% का एक अलग मैसेज है। तो बंदा कौन सा खोलेगा? आपके मन के अंदर से खुद आवाज आनी चाहिए भाई, 5% वाली मैसेज खोलेगा पर्सन पहले। तो ये काम करना ही क्यों है? इतनी इजीनेस अच्छी नहीं होती यार कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में। प्लीज रिक्वेस्ट है, चैट जीपीटी वगैरह सब चीजें यूज करना अच्छी चीज है, बट इनसे 60% यूज कीजिए, 40% ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया और ना कर पाएगा, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके सोचते हैं, अलग तरीके। तो प्लीज आप इन चीजों से अच्छे तरीके से, जितना आप यूनिक रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतनी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, उतनी आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी पोजीशन को सिक्योर कर पाएंगे। अगर हम इसी कॉपी पेस्ट में चलते रहे तो ये पोजीशन कोई दूसरा पर्सन आएगा, क्रिएटिविटी खा जाएगा। तो प्लीज अपनी इन सब चीजों लापरवाही से बच के रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिफ्थ आता है ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। अब कुछ जने क्या करते हैं, कोई ईमेल मिल गई, ईमेल पे सीधा का सीधा इतनी जल्दबाजी है कि अपना कॉपी पेस्ट फॉर्मेट की पढ़ेंगे नहीं भाई, पर्सन का नाम साफ दिख रहा है, विवेक दिख रहा है, तो डियर विवेक नहीं लिखेंगे, डियर सर मैम चिपकाया, रिज्यूमे डाला, अपना रिज्यूमे कोडिंग वाला है, और डायरेक्टली उन्हें दे दिया। वो 1% भी नहीं सोचेंगे कि भाई मैं देख लेता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है दुनिया में। तो प्लीज ऐसा मत करिए, सब्जेक्ट लाइन को प्रॉपर रीड कीजिए। कैमरा पर्सन खुद लिखता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट लाइन में अपना सीवी शेयर कीजिए, इसका मतलब ये है कि वो आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग वहीं पे कर रहे हैं। जिसका सीवी, अगर 90% जन यही करते हैं गलती, वो अपना सब्जेक्ट लाइन यूज करते हैं, वो करते ही नहीं है, तो 90% सीवी यही रिजेक्ट हो जाते हैं। और इस वीडियो में मैं रिजेक्शन की ही बात कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाए। फिर कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो 100% कह लो या 99.9% पूछे ही पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए अभी तैयार नहीं रहते। कुछ जनों से पूछो क्यों नहीं तैयार भाई, इंटरव्यू का चांस नहीं मिलता। बट ट्रस्ट मी, 90%, मोर देन 90% इंटरव्यूज ऐसे हेल्ड होते हैं कि आपको नहीं पता, आपने रिज्यूमे आज डाला क्या, तो कल परसों महीने 2 महीने बाद कॉल आ जाए सीधा, हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, कैन बी शेड्यूल इंटरव्यू। और आप बोलोगे यस कर लीजिए, तो वो बोलेंगे कब करना है, आज इतने बजे, इतने बजे, लेट्स सपोज 12 बजे कॉल आया, क्या बोल दे, वो 1 बजे करते हैं, 2 बजे। अब 1 घंटे में क्या तैयारी हो जाएगी? खुद ही सोचिए। बेसिक ऐसा क्वेश्चन, जैसे आपको पता है डिस्क्राइब योरसेल्फ, व्हाई दिस कंपनी, व्हाई दिस प्रोफाइल। यार ये ऐसे क्वेश्चन है, आप प्लीज उसको तैयार कर लेंगे ना, आपकी जिंदगी पूरी निखर जाएगी। आप अपनी कॉपी में एक बार इसको क्वेश्चन को लिखिए, और इसको 2 दिन बाद खोल के देखना, दोबारा पढ़ना, 101% आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखेगा। फिर आप उसको बंद करना, 2 दिन बाद पढ़ना, उसको 100% इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखेगा, 5 या 6 बार में जाकर वो आंसर परफेक्ट होएगा। जब वो आंसर 5 या 6 दिन में जाके परफेक्ट हो रहा है, आप उसको कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पहली बार इंटरव्यू में उसको करेक्ट आंसर दे देंगे? तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए, ये काफी रिजेक्शन में ले जाता है आपको। इसके बाद हम आते हैं इनकंसिस्टेंट फॉलोअप। इनकंसिस्टेंट फॉलोअप में क्या है, कुछ जने बोलते हैं कि फॉलोअप हमें कब लेना चाहिए। यार फॉलोअप में ना एक बेसिक खूबसूरती की बात है, कि अगर आप ना जैसे मैं एक जना एक दिन बैठा था, एक जने के पास कॉल आया, हेलो, मैंने देखा कि आप काफी टाइम से आपने रिज्यूमे भी शेयर किया, और रिज्यूमे के बाद आप आप रोज के रोज हमें फॉलोअप ले रहे हैं। देन ही सेड दैट कि मैं हर रोज नहीं ले रहा, एवरी मंडे को लेता हूँ, अभी इतने बजे। वो सुन के सामने वाली कंपनी बहुत इंप्रेस हो गई, तुरंत उसका इंटरव्यू शेड्यूल किया, और मैक्सिमम सिलेक्शन के चांसेस उनका वही हो गया था। तो आप एक चीज को देखिए ना यार, उन्होंने जब ये बोला कि मैं इस दिन पे ले रहा हूँ, इस टाइम पे ले रहा हूँ, इसकी वजह से क्या पता चला कि वो बंदा बहुत कंसिस्टेंट है, फॉर्मेटिक वे में है, बड़ा ही, मतलब सामने वाले की कितनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक बार में झलक गई वहां पे। तो इस तरीके से बोल रहा हूँ कि आप भी हफ्ते में कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, जब आपने पर्सन के साथ मेल शेयर किया,
अगले दिन दोबारा दोबारा उसको फॉलो अप मत कीजिए, पर्सन इरिटेट हो जाता है। उसी दिन तो नेक्स्ट वीक को कर लीजिए, रिप्लाई और कर दीजिए अगर उसमें कई सारे, या रिप्लाई कर दीजिए, फिर उसके ऊपर ही फॉलो अप लेते रहिए। बाई चांस पर्सन ने कभी आज नहीं कर ली, महीने बाद खोल ली मेल, उसने देखा कि हाँ इसने रिज्यूमे शेयर किया, प्रॉपर फॉर्मेट में फॉलो अप ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है, वो ट्रेल मेल बन जाती है। तो प्लीज ऐसे ट्रेल मेल बनाइए, जिंदगी को ट्रेन सोचिए, अपना लंबा सफर है यार, अच्छे तरीके से लर्निंग्स के साथ चल रहा है, ये नहीं कि मैंने अब बहुत सीख लिया जिंदगी में तो बस मेरे को जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक मैं कहना चाहूंगा कि इसको लास्ट टिप समझ लीजिए, लिंक्डइन पे क्लोजिंग मैसेज। ये क्लोजिंग मैसेज क्या होता है? देखो पहले आपने क्या किया, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद आपने बोला कि हेलो विवेक, होप यू आर डूइंग वेल, मेरी एक क्लासिफिकेशन है, मैं आपकी कंपनी में इस डोमेन में आर्टिकलशिप ढूंढ रहा हूँ। फिर आपने अपना रिज्यूमे लगा दिया। आप एक चीज देखिए, मैक्सिमम यही करते हैं। एक थर्ड चीज क्या कर सकते हैं आप उस कंपनी, आप देखिए पर्सन है किस कंपनी में काम कर रहा है, ईवाई, डेलोइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, बीडीओ, जीटी, आरएसएम, आईसीएस कोठारी, उनके कैरियर पेज पे जाइए। आपको इसमें एक दिन भी नहीं लगेगा। उनकी कंपनी की वैल्यूज निकालिए कि उस कंपनी के क्या वैल्यूज है, क्या बिलीव्स है, एम्प्लॉयज के लिए कैसा स्ट्रक्चर रखते हैं वो लोग। फिर आप उसके बारे में कुछ शॉर्ट शॉर्ट करके चैट जीपीटी का यूज करके, 60% को ही बोलूंगा, 40% अपने वर्ड्स डाल के उसको इंग्लिश को ठीक करके, फिर एक प्रॉपर 3-4 लाइन का मैसेज निकाल लीजिए। फिर आप वो उसको चिपका सकते हैं कि आई बिलीव दैट ईवा इज बिल्डिंग अ बेटर वर्किंग वर्ल्ड, जैसे ईवाई का ये टाइटल है, डेलोइट का भी ऐसे कुछ ना कुछ होगा, केपीएमजी का भी। तो आप उनकी कुछ ऐसे दे सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, आप फ्रेशर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो एक चीज सोचिए, सामने वाला पर्सन, अरे आपने किसी मैनेजर के पास भेजा, तो पहले तो आपने पूरा बता दिया मैं ये हूँ वो मैं ये देख रहा हूँ, फिर आपने कंपनी के बारे में बता दिया कि कंपनी के लेवल क्या चल रहा है, कि आजकल कंपनी किस बिलीफ पे वैल्यू कर रही है, और आप उसको कैसे लाइन कर रहे हैं। चार चांद लग जाएंगे। मैक्सिमम टाइम आपको क्या था, पहला लेवल वही निकल जाए ऐसा था, सीधा मैनेजर बोले कि आ जाओ मेरे को इंटरव्यू दे। फिर आपका सिलेक्शन का एक, जब एक पर्सन के माइंड में ना, उनके माइंड में पॉजिटिव थॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से चलिए, अब ये था कि आप इस टाइम पे रिजेक्शन होती है, कि चांसेस है, और मैक्सिमम यही होता है यार, उल्टी सीधी प्रोफाइल पे करना। अब एक लास्ट ट्रिक देना चाहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल सुपर से सुपर इंप्रूव हो जाएगी। और ये मेरा मानना नहीं है, ऐसा मैंने ट्रायल्स भी किए हैं और ऐसा प्रूव भी हुआ है। क्या है कि जैसे देखो, हमारे दो हाथ है। अब आप फ्रेशर हैं, आपकी प्रोफाइल न्यू है, 1000-2000 ही फॉलोवर्स हैं, या उतने भी नहीं, 500-600 ही। अभी आपने न्यू कनेक्शंस बिल्ड करने स्टार्ट किए। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, कि एक तरफ तो देखिए, आपने कुछ 5 या 10 कंपनी शॉर्टलिस्ट की, आपको जहाँ जाना है, शॉर्टलिस्ट का काम आपका है, हमारे में से किसी का नहीं है। शॉर्टलिस्टिंग की, इस कंपनी में जाना है, इस प्रोफाइल में हायरिंग होती है, इसमें मेरे चांसेस है, तो आपने उस कंपनी की वो प्रोफाइल उठा ली जहाँ आपके चांसेस है, तो आपके पास शॉर्टलिस्टिंग करके 10 या 15 कंपनीज आ गई। आप उनके मैनेजर, कंसल्टेंट, एचआर से कनेक्ट कीजिए। एक हाथ से तो आपने कनेक्ट किया, अगर आपके पास लिमिट का प्रीमियम है तो शायद 25 या 30 कनेक्शन दे सकते हैं आप विद इन वीक, उस वो लिमिट आ जाती है। फिर आपने एक तरफ से उनसे बिल्ड किए कनेक्शन। फिर सेकंड हैंड पे क्या सर्व कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप सेशन 200 में आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते एक चीज देखी कि इस कंपनी ने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, डिस्क्लेमर दिया है, या कुछ XYZ दिया है, या आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिमाग समझ ही नहीं आए। अब इसमें देखो दो चीजें आ गई। पहला चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़े, उसमें दो चीज होगी, किसी कंपनी ने डिस्क्लेमर या कुछ भी क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। सेकंड, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया। पॉइंट समझ नहीं आता, उल्टी सीधी लिंक्डइन की जोक्स डालने के बजाय उस पोस्ट को डालिए कि हेलो सीनियर्स, मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा, अगर आप मुझे असिस्टेंस कर देंगे काफी अच्छा रहेगा। अब एक चीज को ध्यान से खुद ही सोचिए, पर आपने कनेक्ट किया, 100 के पास भेजी, 100 में से लेट्स सपोज 50 से 60 ने एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करते ही आपने वो पोस्ट साथ में, जब आपने कनेक्शंस भेज दिए, आपने वो पोस्ट डाली, उन 60 में से लेट्स सपोज 10 एक्टिव प्रोफाइल्स है, उन्होंने देखा भाई ये पर्सन है, इनके प्रोफाइल पे लिखा है एक्टिव सीकिंग आर्टिकलशिप, एक्टिव सीकिंग जॉब, और उन्होंने आपने डाला है कि मेरे को इसके लिए कुछ चाहिए। उन्होंने लेट्स सपोज आपके डैम में या आपको कमेंट सेक्शन में, ये मैंने भी ट्राई किया था, खुद भी डाला था, ट्राई नहीं किया था, मेरे को एक बेसिक क्वेरी आई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो काफी सीनियर्स ने इसके ऊपर रिप्लाई दिया, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कई बार आपकी चैट एंगेजिंग चली जाती है, फिर आप उनसे बात करते 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 जब एक बॉन्ड बिल्ड हो जाता है, आप बोल सकते हैं सर आई एम लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप। फिर उसे क्या होगा, उस पर्सन को पता चल जाएगा ये पर्सन के पास एकेडमिक नॉलेज भी है, ये टाइम टू टाइम अपडेटेड भी है, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने का भी है, और इसको बाकी स्किल्स की रेलिवेंट सब चीजें हैं। तो उस चीजें से उन्हें भी हेल्प होएगा ये शॉर्टलिस्टिंग करने में। तो इस चीज से एक तो आपको ये हो गया कि आप हेल्प मांग ली।
एक आप डिस्क्लेमर वगैरह डाल के कि क्यों डिस्क्लेमर दिया, वो दिया, आपने उस कंपनी के रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय से भी रिलेशन बिल्ड कर लिया कनेक्ट करके। अब उन्होंने आपकी प्रोफाइल बाय कुछ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स होता है, वो कई बार प्रोफाइल देख लेते हैं इस पर्सन की प्रोफाइल क्या है। अब उन्होंने देखा कि लेट्स सपोज आप ईवाई के साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने देखा कि किसी प्रोफाइल ऑडिट रिपोर्ट पे डिस्क्वालिफाइड ओपिनियन था। उन्होंने देखा कि भाई आपने डाल रखा था कि भाई जैसे कुछ पर्सन होते हैं वो बोलते हैं कि सचुटेड पैसे लेके सेटल हो जाता है, ये हो जाता है, बट हम देखते हैं कि कंपनी को कुछ एथिक्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको पर्सन की कंपनी की पता चल गई, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि पर्सन है ये पॉजिटिव ओरिएंटेड है, ये कंपनी के लिए कुछ वैल्यूज लेके आएगा, इसके खुद के एथिक्स है। तो इसके लिए प्लीज आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, आई होप दैट आपकी लाइफ भी कलरफुल हो जाएगी। बट प्लीज एक बार इन टिप्स को दोबारा गो थ्रू करना और इसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।